मॉर्निंग क्लास 11 हम आप लोगों को वात्सल के पद पढ़ा रहे थे। वात्सल के पद जो है दोनों पद मैंने पढ़ा दिया आप लोग को। आज हम लोग सूरदास के भ्रमर गीत पढ़ेंगे। सूरदास के भ्रमर गीत में भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और मथुरा जाकर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के लिए एक संदेश भेजते हैं, योग संदेश। ये संदेश भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव के द्वारा भेजते हैं। उद्धव राजनीतिक शास्त्र में बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा कि उद्धव जाकर गोपियों का यह संदेश, मेरे द्वारा जो संदेश योग संदेश है, वो जाकर गोपियों को सुनाओ। तो गोपियां श्री कृष्ण के भेजे गए संदेश को सुनकर क्या कहती है, इसको सूरदास ने प्रस्तुत पद में लिखा है। सूरदास लिखते हैं कि गोपियां कहती है, उद्धव मन नहीं हाथ हमारो। हे उद्धव क्या करें, यह मन हमारे हाथों में नहीं है। उद्धव मन नहीं हाथ हमारे, ये उद्धव क्या करें, यह मन हमारे हाथों में नहीं है। रथ चढ़ाई हरि संग गए, ले मथुरा जबहि सिधारे। जब भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर मथुरा जा रहे थे, वे हमारे मन को भी साथ साथ रथ पर चढ़ाकर लेके चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो हम लोगों का मन भी, हम लोगों का हृदय भी, हम लोगों का दिल भी क्या लेकर चले गए, मथुरा लेकर चले गए। नात्रु कहाँ जोग हम छाड़ई, अति रुचि के तुम लाए। अन्यथा तुम्हारे लाए गए ये योग संदेश को हम क्यों छोड़ते, जो इतने रुचि पूर्वक, इतने प्रेम पूर्वक तुम लेकर आए हो, हम क्यों छोड़ते। लेकिन मैं क्या करूं, हम लोग क्या करें, हम लोग तो मजबूर हैं, क्योंकि हम लोगों के पास हमारा दिल, हमारा मन, हमारा हृदय कि हम लोगों के पास नहीं है। नात्रु कहाँ जोग हम छाड़ई, अति रुचि तुम लाए। हम तो झकती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। गोपियां कहती है कि हम तो भगवान श्री कृष्ण की करनी का मतलब क्या होता है, व्यवहार। हम तो भगवान श्री कृष्ण की व्यवहार के विषय में सोचते हुए झपती रहती हूं कि हमारे मन के साथ ले गए और उसके बदले योग संदेश भेज दिए। हम तो झकती श्याम की करनी, मन ले जोग पठाए। हमें तो भगवान श्री कृष्ण पर तरस आ रही है, हमें तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियां करी है, उनके व्यवहार के विषय में सोचते हुए झक रही हूं कि मन लेके चले गए और योग संदेश भेज दिए। आजहू मन अपनो हम पावे, तुम ते होई। गोपियां कह रही है, आज भी हम अपना मन वापस प्राप्त कर सकती, तो यदि तुम ये काम कर दो तो ऐसा हो सकता है। भाव ये है कि गोपियां कह रही है कि अभी भी अगर मेरा मन वापस मिल जाए तो जो तुम कहोगे उसे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। आजहू मन अपने हम पावे, तुम ते होई। यदि तुम हमारी सहायता करे तो संभव है कि हम अपना मन मिल जाए और जो तुम कहोगे उसे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। सूरदास लिखते हैं, सूर सपत हम कोटि तिहारो, कही करगी सोई। सूरदास कहते हैं कि गोपियां कहने लगी कि मैं तुम्हारे करोड़ों सौगंध लेकर कह सकती हूं
गोपियां कहती है, हे उद्धव, मैं तुम्हारे करोड़ों सौगंध खाती हूं, क्या यदि मेरा मन वापस हो जाए, यदि तुम मेरा मन वापस करवा दोगे तो हम गोपियां जो है, अगर गोपियां कह रही है कि ये उद्धव, मैं तुम्हारी करोड़ों कसम खाती हूं, अगर मन वापस हो जाए, मन वापस मिल जाए, तो जो तुम कहोगे उसे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे। यानी तुम्हारे लाए गए योग साधना को, तुम्हारे लाए गए योग संदेश को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, मान लेंगे। लेकिन शर्त यही है कि तुम मन वापस करवा दो। मन तो भगवान श्री कृष्ण लेकर चले गए। इस प्रकार गोपियां एक और योग साधना के प्रति अपनी असमर्थता प्रकट कर रही है, और दूसरी ओर उद्धव से कृष्ण दर्शन कराने के लिए प्रलोभन दे रही है। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराने के लिए क्या कर रही है, प्रलोभन दे रही है। इसके काव्यगत सौंदर्य विशेषताएं क्या होगा कि गोपियां की व्यवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्रण सूरदास ने प्रस्तुत पद में किया है। गोपियां उद्धव से कृष्ण के द्वारा चुराए गए मन को वापस करने की बात करती है, चिरौरी करती है। गोपियां उद्धव को यह विश्वास दिलाने की चेष्टा करती है कि यदि वो गोपियां के मन को वापस करा पाए, यदि वो गोपियां के मन को वापस करा पाए, तो उसके योग संदेश को वो क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। प्रस्तुत पद यहां पर है ना कि हाथ हमारो शूर शपथ कही कर गो, ये अनुप्रास अलंकार है। ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और भाषा क्या है, ब्रज भाषा, और रस कैसा रस है, करुण रस में ये पद लिखा गया है। तो ये काव्यगत विशेषता था, और व्याख्या मैंने इसको पढ़ाया है। इसको आप ठीक से एक बार सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।